डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 मिट्ठू। आपने बंदरों के तमाशे तो बहुत देखे होंगे। मतलब जो खेल बंदरों का दिखाया जाता है रास्ते में, उसी को कहा जा रहा है। मदारी ई के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी आपने देखी होगी। बोला जा रहा है जो बंदरों का खेल रास्ते में दिखाया जाता है, वहाँ पे बंदर को कैसे कैसे इशारे सिखाता है मदारी, फिर जो भी करता है बाशरारतें भी आपने देखी होगी, उसकी बदमाशी। उसे घरों के कपड़े उठाकर भागते हुए देखा होगा। पर आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता, कबूतर और कई तरह के अन्य जानवर तथा पक्षी थे। ठीक है, ये एक बंदर की कहानी है। ठीक, कुछ मतलब लखनऊ से एक सर्कस की कंपनी आई थी जिसके बहुत सारे जानवर और पक्षी थे। उसमें मिट्ठू नाम का एक बंदर भी था। ओके, वहाँ पे एक मिट्ठू नाम का बंदर भी था। लड़कों के झुंड रोज उन जानवरों को देखने आया करते थे। उन सभी जानवरों में मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। ठीक है, रोज़ उन जानवरों को देखने के लड़के के झुंड आया करते थे। उन सभी जानवरों में मिट्ठू भी उन्हें सबसे अच्छा लगता था। लेकिन सभी में सबसे ज़्यादा उन लोग कौन पसंद था? वो बंदर मिट्ठू। हालांकि वो मरियल सा था। मरियल सा था मतलब बहुत दुबला पतला था। उन्हीं लड़कों में एक लड़का गोपाल भी था। वो रोज़ आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। वो क्या करता था? रोज़ आता था और मिट्ठू के पास चुपचाप घंटों बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वो मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और उसे खिलाता था। वो दूसरे किसी भी जानवर में उसका इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ मिट्ठू के पास ही बैठता था और घर में जो भी था, घर से चने लाता था, मटर, केले और उसे खिलाता था। मिट्ठू भी उससे इतना हिल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ ना खाता। इस तरह दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई और मिट्ठू भी उनसे बहुत हिल मिल गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो खाता था। वो अगर कुछ वो ना खिलाए तो कुछ भी नहीं खाता था। इस तरीके से दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आओ नेक्स्ट पेज पे। क्या लिखा है? एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। एक दिन क्या हुआ? गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी दूसरे शहर चली जा रही है। इससे उसको बहुत दुख हुआ। वो माँ के पास गया और बोलता क्या है कि अठन्नी दो, उसे मिट्ठू को लाना है, खरीदना है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, फिर देख नहीं पाएगा और वो भी नहीं देख पाएगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है, यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उल्हाने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ। वह रोने लगा। आखिर में माँ ने विवश होकर उसे एक अठन्नी दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मिट्ठू को खरीदने चला, लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई ना दिया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? क्या बोला? माँ ने समझाया कि बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वो शैतानियाँ करता है, सब लोग को काटेगा, फिर सब लोग की बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन ये सब सुनकर हर भी लड़के पे कोई असर नहीं हुआ। लड़का रोने लगा तो माँ ने फिर विवश होकर उसे क्या दिया? अठन्नी दे दिया। फिर वो चला गया उसको खरीदने। तो मिट्ठू तो कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो सर्कस का मालिक था उसको बोला कि मुझे बेचेंगे। मालिक रोज़ उसे मिट्ठू को खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अगली बार आऊँगा तो मिट्ठू को वो तुम्हें दे दूँगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। मालिक ने क्या बोला? हंसते हुए बोला, क्योंकि वो उसे हमेशा खेलते खिलाते देखा था, कि दूसरी बार आऊँगा तो दूँगा। फिर वो गोपाल मिट्ठू को ढूंढने लगा, क्योंकि वो निराश हो गया था। वह उसे ढूंढने में इतना मग्न था कि उसे बिल्कुल भी ना मालूम हुआ कि वो कब चीते के कटघरे के पास आ गया। जब वो ढूंढ रहा था उसे पता ही नहीं चला कि वो चीते के
पिंजरे के पास कब चलाया उसने देखा ही नहीं था। चीते ने गोपाल को देखते ही अपना पंजा कटघरे के बाहर निकाला। चीते का पंजा जैसे ही गोपाल के करीब पहुंचा तो ना मालूम कहाँ से मिट्ठू आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा। ठीक है, क्या होता है, फिर चीता जैसे ही देखता है कि गोपाल वहाँ आ रहा है तो वो जल्दी से अपना पंजा बाहर निकालता है और ये देखकर गोपाल को बचाने के लिए फिर पता नहीं कहाँ से मिट्ठू आ जाता है, उसके पंजे पर कूद पड़ता है और पंजे को दांतों से काटने लगता है और फिर वो पंजों को दांतों से काटने लगता है। चीते ने दूसरे पंजों से मिट्ठू पर वार कर दिया और वो घायल कर दिया। और चीते ने क्या किया, फिर दूसरा पर्चा निकाल के मिट्ठू को घायल कर दिया। मिट्ठू की ये हालत देखकर गोपाल रो रो कर चीखने लगा। गोपाल का रोना सुनकर लोग दौड़े तो देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है। मिट्ठू की हालत देखकर क्या हुआ, गोपाल रोने लगा और गोपाल की आवाज़ सुनकर सभी लोग आए तो देखा मिट्ठू भी बेहोश पड़ा है। मिट्ठू का घाव धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वो गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ। उस पर मिट्ठू को दवाई पट्टी की गई और वो थोड़ी देर में होश आ गया। फिर वो गोपाल की तरफ प्यार से देखता है। ठीक है, कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर में वो अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज़ आता और उसे रोटियां खिलाता। बहुत दिनों तक उसकी मरहम पट्टी हुई और वो अच्छा हो गया और गोपाल भी रोज़ आता और उसे रोज़ रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत उदास था। वो मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी ही आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे। अब कंपनी के सर्कस कंपनी के जाने का दिन आ गया। तो ये सोचकर गोपाल बहुत उदास था और वो रो रहा था मिट्ठू के पास खड़ा होकर। तब मालिक आके उसको पूछता है, अगर तुम मिट्ठू को पाओगे तो तुम क्या करोगे। गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। उसने सिंपल आंसर दिया कि मैं उसे साथ ले जाऊंगा, साथ साथ रखूंगा, खेलूंगा, खिलाऊंगा और क्या करेगा। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुम्हें अठन्नी लिए इसे तुम्हें देता हूँ। फिर मालिक ने कहा, अच्छी बात है, चलो तुम्हें अठन्नी देने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बिना पैसे के ही इसे तुम्हें देता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया। उसे मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते खेलते घर पहुँच गए। गोपाल बहुत खुश हुआ जैसे उसको खजाना मिल गया। फिर उसको गोद में उठा के ले गया, लेकिन मिट्ठू गोद से उतरकर उसके पीछे पीछे चलने लगा और वो लोग खेलते कूदते घर पहुंच गए। ये थी हमारी स्टोरी मिट्ठू की। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है उसे याद कर लेना। मरियल मतलब कमज़ोर, उल्हाने, ताने, कटघरा मतलब काट का जंगलेदार घर, गहरी मतलब बहुत अधिक, विवश मतलब मजबूर, रंज मतलब दुख, मग्न मतलब तल्लीन। जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं उन्हें कॉपी में लिख लेना। अब आओ लिखित क्वेश्चन पे। सर्कस कंपनी की इस शहर में आई थी, लखनऊ में आई थी। माँ ने गोपाल को कितने पैसे दिए, 98। चीते से लड़ते हुए मिट्ठू ने क्या कहा, वह बेहोश हो गया। और यहाँ भाषा ज्ञान में यहाँ पे तुम्हें दिया है लिंग बदलिए। शेर शेरनी, बंदर बंदरिया, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, मालिक मालकिन, कबूतर कबूतरी। ठीक है, इसे अपनी बुक में कर लेना। आज के लिए यहीं तक। ठीक।